शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल किस तरह के संकेतों को सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। 17 जनवरी 2023 इस वर्ष के शुरुआत की वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम मकर राशि के जातकों को शनिदेव के कुंभ राशि स्थान में आ जाने से शुरू हो जाएगा। एक प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के साथ भी जुड़ा हुआ है। देवगुरु 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि स्थान से निकलकर मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अभी से एक भय नामक स्थिति सामने बनने लगी है कि गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा और अप्रैल से ही बनेगा। क्या स्थितियां रहेंगी, क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सजगता अति महत्वपूर्ण है, परंतु भय के सिरों को जोड़ना बहुत बड़ी गलती कई बार व्यक्ति कर बैठता है। इसका भी विश्लेषण हम चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु एवं केतु की स्थितियां अक्टूबर 2023 तक मेष एवं तुला राशि स्थान में रहेंगी। इसके बाद दोनों ही व्यवस्थाएं वक्री चलते हुए मीन और कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल वक्री आधार के साथ वृषभ राशि स्थान में ही चल रहे हैं। ये भी एक प्रमुख स्थिति जो सामने है। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ, जहां से व्यक्तित्व की स्थितियां क्या क्या रही है, कितनी एंग्जाइटी आ सकती है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार साथ में रह सकता है, कितना इग्नोरेंस को हम अपना कर चल पाएंगे और कितना रिएक्टिव हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो संघर्षों के साथ में लगातार चल रहे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं तुलनाओं में खुद को परेशान कर रहे थे, 17 जनवरी 2023 के बाद वो तुलनाएं कहीं ना कहीं अब यहाँ एक रिलीफ की अप्रोच को बनाने वाली हो सकती है। पहली बात ये। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य निरंतर तौर पर बाधाओं के साथ में थे, कोई भी एक स्पीड नहीं बन पा रही थी कामकाज में, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच देखी जा सकती है। ये भी स्पष्टता के साथ रखने लायक बात है कि जो यहाँ शुक्र एवं शनिदेव की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर बनी रहेगी। एक बात और बता दें कि जो चार्टिंग आप देख रहे हैं 12 भाव और नवग्रहीय व्यवस्था के आधार पर जनवरी 2023 का एक स्वरूपण है जो कि सामने है। तो स्पष्ट स्तर पर जो यहाँ कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो अनुभवों की वजह से बहुत अच्छे से मिल चुकी है। और वहीं जो भी कार्य आप स्थिरता के साथ अपने जीवन के भीतर बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए प्रतीत होते हैं। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। दूसरे क्रम में ये भी समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में इस वर्ष खुद को नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल पोजीशन के साथ में किसी भी डेवलपमेंट के साथ में खुद को लेकर चलना चाहते हैं, एक जॉब जहाँ बारंबार संघर्ष है परंतु रुपए पैसे मिल रहे हैं, मनचाहा काम नहीं है परंतु फिर भी वहाँ पर हैं, अब जो उस घेरे को तोड़कर नई जगह जाना होता है, उसका साहस भीतर तक जो आना चाहिए, वो एक निष्पक्ष आधार मन के भीतर बनता हुआ अप्रतीत होगा। ये भी प्रमुख विजय का क्रम कहा जाएगा। शनिदेव की शुरुआती स्तर पर कुछ दिनों के लिए दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। और उसके बाद विशेष बात आप ये देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, शनिदेव पुनः कुंभ में होंगे, तब भी इनकी दृष्टि यहाँ शनिदेव पर रहने वाली होगी। इसी वजह से स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रत्येक कार्य यहाँ धैर्य मांगने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, वहीं पर शनिदेव की चाल में धीमापन है। इनकी दृष्टि भी जहाँ पर होती है वहाँ एक शिथिलता आती है। इसी वजह से व्यक्ति को ऐसे कार्यों के साथ में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। भूमि संबंधित कामकाज उसी का एक लेखा जोखा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। ये जो वर्ष है धनागमन के लिहाजा काफ़ी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे, 2021 निकला, 2022 निकला, वो रफ्तार हम हासिल ही नहीं कर पाए जिसकी आशा अपेक्षा थी। अब वहाँ आप एक पेस
खुद के लिए देख पा रहे हैं, पहली बात ये। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो यहाँ कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसके साथ में जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होनी चाहिए वो भी कंटिन्यूअस नोट पर है। कम्युनिकेशन में एक स्टेबिलिटी रहेगी, जो आप कह रहे हैं उसके पीछे आपका एनालिसिस है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। क्या क्या हिडन प्रॉब्लम्स आ सकती है, किन फैक्ट्स के साथ में अगले व्यक्ति को कम्युनिकेट करना है, ये सारी ही विधा और आवश्यक आधार जो रहते हैं आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए प्रतीत होते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखिएगा। कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातें अव्यवस्थित करने वाली हो सकती है, ये भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर आप रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कोई कार्य करने का मौका मिल रहा है, उस अवसर को भी जीवन के भीतर बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है। कुल जमाजोड़ यहाँ स्थायित्व के साथ में धनागमन, एक महीने धनागमन अच्छा हुआ, दूसरे महीने धीमापन हो गया। 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम रहेगा। जो फाइनेंशियल लेवल में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जो व्यक्ति कोई बताती है कि अब कामकाज स्थायित्व की ओर आ चुका है, वो एक क्रम यहाँ 7। चर्चा पराक्रम भाव की। आप ये देखिएगा कि कोई भी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, या जहां लंबे समय से जद्दोजहद करने के बावजूद भी कोई सिरा सामने नहीं आ पा रहा था, जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर रहेगी, देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए लंबे समय से अटकी हुई ऐसी स्थितियाँ पूर्ति की ओर जा सकती है। आपने जहाँ चेंज किया और उसके बाद में वहाँ पर भी कोई न कोई परिवर्तन और आ गया, ऐसी संस्थितियाँ भी साथ में रहेगी। इससे हम इनकार नहीं करते। ये स्पष्टता है कि जो सहयोग अपेक्षित था किसी भी घर परिवार के जन द्वारा, मित्रों के द्वारा, वहाँ पर भी पूर्ति है। स्थान परिवर्तन की गुंजाइशों से हम अप्रैल 2023 के बाद बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। वो स्थितियां भी आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक मेंटल सेट को भी अपने साथ में बनाकर रखिएगा। वहीं जो पराक्रम है, जो भीतर की जानकारियां हैं, उस वजह से पराक्रम में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। अब चर्चा करते हैं हम चतुर्थ भाव की। ये गौर कीजिएगा कि राहु पहले से ही कालपुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में छायावादी ग्रह हैं, और वो भी एक तरह से द्वितीय केंद्र में, जिस भाव को जनता का भाव भी कहा जाता है, उस भाव के साथ में राहु, और वो भी पंचदा मैत्री के आधार पर अधिमित्र राशि स्थान में। जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, स्पष्टता है कि मानसिक सुख और व्यग्रता की लड़ाई यहाँ मन के भीतर रह सकती है। जानकारी और साथ ही साथ में चिंताओं की लड़ाई भीतर घर कर सकती है। किसी भी कार्य के साथ में जाना, वहाँ सुख खोजना है या फिर सिर्फ रुपया पैसा, ये जो घर्षण होता है भीतर मौजूद है। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक अत्यधिक संभलें। कोई भी भूमि संबंधित कामकाज जो लंबे समय से अटका हुआ था, कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था, कोई भूमि साथ में थी जिसके बेचान की ओर जाकर आशियाना बनाने के लिए रुपया पैसा जुटाना था, व्यापारिक जीवन में तेज़ी लेकर आने के लिए रुपए पैसों की ज़रूरत थी, वहाँ ये जो क्रम है आपके लिए अटमोस्ट सपोर्टिव बेस बनाता चला जाता है। ये स्पष्टता भी आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी, रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट लगातार रहने वाले होंगे। पंचम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको 12 मार्च 2023 तक ट्रैवल में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ कोई भी ऐसे ट्रैवल को इग्नोर किया जा सकता है तो फिर उसी ओर जाना ज़्यादा अच्छा, यानी इग्नोरेंस अपना कर चलिएगा। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तब भी ख्याल रखना ज़रूरी है। वहीं जो भी महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इसी के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन में बड़े ओहदे पर हैं परंतु खुद को रीइन्वेंट करने की ओर जाना चाहते हैं, अब वो समय आ चुका है जहां खुद को नया सिखाने की ओर लेकर जाना होगा। त्वरित प्रभाव के साथ में जो सहयोग का क्रम होता है वो आपके साथ में मौजूद रहता हुआ प्रतीत होगा। इसी के साथ
आप ये भी देखिएगा कि इस वर्ष के क्रम में शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियां फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने के साथ में अत्यंत सहयोग के क्रम को बनाती चली जा रही है। जो निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाकर चलते हैं, वो ही निवेश की प्रक्रिया यहाँ एक सकारात्मक संदेश देने वाली हो जाती है। इस एक मूल मंत्र पर भी आप पूर्णतया गौर करके चलिएगा। ये स्पष्टता भी अपने साथ में बनाकर आप ज़रूर रखें कि जो यहाँ पर आपका कैलिबर है वो सहयोग दे रहा है। भूतपूर्व आधार पर जो भी लोग साथ में जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं अब वो उस कामकाज से दूर हो चुके हैं, हमें नएपन के साथ में किन लोगों के साथ में जुड़ना है, ये विचारशीलता अपने साथ इस वर्ष ज़रूर लेकर रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता यहाँ मार्च के बाद बहुत अच्छे से बनी रहेगी। वहीं बढ़ते हैं हम षष्ठ भाव की ओर। यह निवेदन है आपसे कि मार्च और अप्रैल के महीनों में ऋण संबंधी किसी भी स्थिति से बहुत ज़्यादा संभलिएगा। इसी के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं और अधिक परेशानी शुरुआत के 4 महीनों में दे सकते हैं। वहाँ इग्नोरेंस रखने की या टालने की ज़रूरत नहीं, वो ही एक कार्य है जिसको सबसे पहले नज़रों के सामने लेकर आना है और समाधान की ओर लेकर जाने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये स्पष्टता भी आप यहाँ पर अपने साथ में बनाकर रखिएगा। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार और थायराइड से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है, कुछ हद तक जो अप्रैल का महीना है उसमें त्वचा जनित रोगों से भी काफ़ी सावधानी आप बरतिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। जो एक कॉन्शियस अप्रोच खुद की बनी होती है वो आपके साथ में यहाँ बहुत गहराई से मौजूद रहती हुई प्रतीत होती है। ये भी स्पष्टता के संकेत। वहीं सप्तम की यदि हम चर्चा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुरुआती 3 महीने और 22 दिनों के लिए सप्तम भाव पर रहेगी। शुरुआती 17 दिनों के लिए शनिदेव भी यहाँ गृहस्थ और व्यापार भाव को देखने वाले होंगे। तो जो यहाँ शुरुआती स्तर है, व्यापार के अंदर जो नयापन आपको लेकर आना है, लोगों की सोच से दूर हटकर स्वयं की सोच को अपनाकर जो रास्ते बना करते हैं, वो ही जीवन की सफलता के निर्धारित क्रम को कई बार नएपन के साथ देने वाले होते हैं। ये अंगीकार करने वाला विषय आपके साथ में दूसरे क्रम में आप इस बार पर भी लगातार गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से है। जो भी जातक गृहस्थ सुख की ओर लंबे समय से जाने की आकांक्षाओं के साथ में थे परंतु वो पूर्णता नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी सहयोग का अद्भुत क्रम सामने नज़र आने वाला हो जाता है। इस एक मूल मंत्र को भी आप स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसमें कोई भी इनकार वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। और इसी क्रम में आप ये भी गौर करते चले जाएं कि जो बिजनेस पार्टनरशिप संबंधी अप्रोच थी उसमें और अधिक पॉजिटिविटी अब घर कर सकती है। अष्टम भाव, हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ इग्नोरेंस की ओर जाने वाली नहीं होंगी, सामने आएंगी और समाधान की ओर ही जाना होगा। ये इस समय का प्रमुख प्रस्ताव यहाँ है। वहीं ये भी देखिएगा कि जो विदेश संबंधी स्थितियां हैं, शुरुआती 15 दिन जब अष्टमेश यहाँ एक तरह से द्वादश में रहेंगे, अत्यधिक सहयोग है। जो निर्णय आप लेना चाहते हैं, जिस ताकत के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वो क्रम, वो प्रवाह, वो सिरे आपके साथ निरंतर चलते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक बात अपना कर चलें। दूसरे क्रम में ये भी देखें कि जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वो हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस बना सकती है। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज जब शनिदेव द्वितीय प्रवेश करेंगे, अष्टम को देखने वाले होंगे। जब देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद चतुर्थ प्रवेश करेंगे और अष्टम को देखने वाले होंगे, तो जो अप्रैल मई जून के महीने हैं, मेटल संबंधी कार्य के आधार पर, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य के आधार पर एक उच्च अभिलाषी स्थितियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वहीं नवम की यदि हम चर्चा करते हैं, बुध के राशि स्थान को, या यूं कहें कि बुध के मूल त्रिकोण को यहाँ पर देवगुरु देख रहे हैं। शत्रुवत स्थितियों के साथ में बुध और बृहस्पति रहते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक प्रवाह है वो लगातार बना हुआ। हायर एजुकेशन के साथ में एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाला रहेगा। इसमें कोई भी ना कहने वाली गुंजाइश है नहीं। जो एक्सपीरियंस का बेस है वो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में आपको लेकर चल रहा है। और वहीं जो आप
यहाँ अनुभवों के सिरे के साथ में पुनः स्टॉक मार्केट की ओर, किसी और कंसल्टेंसी संबंधी फील्ड की ओर खुद को लेकर जाना चाहते हैं। उम्र हो चुकी है, परंतु उम्र सिर्फ और सिर्फ अंक है। जब तक व्यक्ति उन अंकों के साथ में नहीं जुड़ता और जुड़ने को तैयार नहीं होता, तब तक वो कर्म के साथ में जुड़ता चला जाता है। इस एक परिभाषा को अपने साथ बनाकर रखिएगा। दशम भाव, आकस्मिक तौर पर कई अवसर सामने आएंगे। इंट्यूशन और सबकॉन्शियस अप्रोच ये कह रही है कि जाया जा सकता है, तो फिर किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशम भाव की शिखी है यानी केतु है। इसी वजह से वहाँ से आपको एक अलग और अद्भुत ताकत मिलती चली जाती है। वहीं जो औषध विज्ञान संबंधी कामकाज है, मेडिकल फील्ड की एक जो प्रमुख विधा है औषध विज्ञान, वहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव नोट बना हुआ। जो इस वर्ष की शुरुआत हो रही है, बारंबार आपको बताएगी कि अनुशासित तो रहना है, परंतु स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के साथ भी रहना है। ये कंसिस्टेंसी बनी हुई, परंतु पिता के साथ विद्रोह की प्रवृत्तियां केतु कई बार देने वाले हो जाते हैं। मैं ही सही हूं और आत्ममुग्धता का शिकार हो जाना, प्रत्येक जगह अपनी ही तारीफ को खोजना और ज़बरदस्ती उस तारीफ के साथ में चलने का प्रयास करना, ये क्रम भी सामने आ सकता है। आप इस बात पर ज़रूर गौर करें। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो मंगल लाभ भाव को देख रहे हैं। जो लाभ के प्रति तीव्रता होनी चाहिए, जो एक तेजी मन के भीतर से निकल कर आनी चाहिए, वो मंगल और बृहस्पति की दृष्टि की वजह से बेहद अच्छे से बनी हुई है। बृहस्पति तो खैर अपने कारक भाव को ही देख रहे हैं, इसी वजह से अंतिम उपचय से प्रथम उपचय की जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध की यात्रा है, वो अद्भुत कही जाएगी। इसी वजह से जो नई शुरुआत आपने की है, तो पहले एग्जिस्टिंग पर फोकस करना है और नई शुरुआत के साथ अब कैसे निरंतरता रखनी है, इस एक फ्रेम को अपने साथ आप ज़रूर अपनाइएगा। वहीं ये ख्याल रखा जाए कि संतान पक्ष को इस वर्ष यदि आप कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, धैर्य की स्थितियों को अपने साथ ज़रूर बनाएं। यात्रा द्वादश की शुरुआती स्तर पर स्लीपनेसनेस की जो प्रॉब्लम होती है, निद्रा संबंधी जो स्थितियां होती है, हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस देने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जो बेहतरी के आवेदन होते हैं वो निकल सकते हैं। विदेश संबंधी स्थितियां, यहाँ जो 22 अप्रैल के बाद का समय है, देखिए शुरुआती 15 दिन और उसके बाद 22 अप्रैल 2023 से जो क्रम रहेगा, जब देवगुरु चतुर्थ में होंगे, भले ही चांडाल दोष में होंगे, परंतु सपोर्ट का एक अलग बेस बनता चला जाएगा। उस एक फ्रेम को भी आप अपनाकर ज़रूर चलिएगा कि वहाँ से विदेश संबंधी कार्यों में और अधिक प्रगति है। रिसर्च हो या एनालिटिक्स, डेटा साइंस से संबंधी कामकाज हो या आईटी फील्ड में कोई भी एडवांस पोजीशंस के साथ में चलते हुए आप, वहाँ एक पॉजिटिव लेवल बना हुआ है। वर्ष 2023 की बारंबार आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।